हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या रहेगी। ये क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करने में टिपिकल क्यों लगते हैं, क्योंकि दे आर मल्टी डायमेंशन। यानी कि क्वेश्चन आप फंक्शन का सॉल्व करने जा रहे हैं, कंसेप्ट उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज हो रहा है। तो इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी, सब जब तक आप एक बार सारे 11th के जितने भी टॉपिक है सबसे गो थ्रू हो जाएंगे और साथ के साथ आपके बेसिक जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि तो फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल नंबर में। फंक्शन क्या है, फंक्शन सच दैट फंक्शन f प्लस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स प्लस फंक्शन एफ वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर। और एक कंडीशन दी गई है f1 इज इक्वल टू 7 है। तो आपने फाइंड करना है समेशन जब r के लिए 1 से लेके टिल n टर्म्स, जिसके कुछ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपने ये सॉल्व करना है। तो हम सब सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं f1। तो आपको f1 पता है 7 क्वेश्चन में दे रखा है। देन अगर आप f2 ले, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f2 होगा आपका f1 प्लस 1, यानी कि f1 प्लस f1। f1 और f1 की वैल्यू क्या होगी, 7 जमा 7 यानी कि 14 एज पर क्वेश्चन। सिमिलरली f3 अगर आप लेंगे तो ये भी f1 प्लस f1 प्लस f1 यानी कि 7 7 दूनी 14 7 के 21 21। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n फॉर फंक्शन। तो आपको पता है इसके लिए पहली टर्म क्या है हमारी, f1 7, f2 क्या है 14, देन अनदर f3 आएगा 21, 7 21 से 8 चौके 28, मतलब ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपने इसको फाइंड करना है। आपको पता है इसको ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है आपकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें टर्म ए क्या है आपकी 7 और डिफरेंस क्या है आपका, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डिफरेंस बोलेंगे हम। जैसे 21 में से 14 निकालेंगे तो कितना आएगा 7। तो फर्स्ट टर्म है आपकी ए और डिफरेंस इसका है 7। तो जब हम सम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स क्या लगेगा, उसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगेगा, यानी कि n/2 2a प्लस n-1 d, यहाँ पे मतलब डिफरेंस। तो लिखोगे आप n/2, a की वैल्यू क्या है 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है 7। इसको सोल्व करते हैं हम, n/2 14 प्लस 7n-7, 14 में से 7 गए 7 आ गया, 7 प्लस 7n बटे में लिख लो n/2। इस रिलेटेड हमारा कुछ है, इसमें से आप 7 कॉमन ले लो जैसे कि, तो क्या आएगा 7n/2, अंदर बचेगा आपका n+1 एंड दिस इज योर राइट आंसर। स्टूडेंट देखा आपने कैसे एक फंक्शन के क्वेश्चन में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है आपका साइन इनवर्स x-1 डिवाइडेड बाय 9 - x²। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंसेप्ट होंगे डोमेन फाइंड करने के लिए। देखो सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रहा है आपका। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो मैं आपको बता दूं, जो साइन है हमारा साइन इनवर्स या साइन जो भी है, इसकी डिफाइन करने की हमारे पास दो रेंज होती है, -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा। फॉर साइन इनवर्स x हम कहेंगे हमारे पास ये एलिमेंट रहेगा जिसके लिए वो डिफाइन होगा। देन अनदर है हमारा रैशनल फंक्शन है जिसके नीचे आ रहा है 9 √9 - x²। तो आपको पता है कि ये एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो आपको पता है 9 - x² जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो हमारे पास ये दो फंक्शन, दो चीज़ें रहेंगी जिससे हम x फाइंड करेंगे, यानी कि डोमेन फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा x है, बट हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स में वैल्यू है x माइनस 3, तो आप कह सकते हैं 4 साइन इनवर्स x माइनस 3। डोमेन किसके लिए डिफाइन है? डोमेन इज डिफाइंड -1 से बड़ा x माइनस 3 एंड लेसर देन 1। दोनों तरफ +3 ऐड करेंगे अगर हम, तो इधर आ जाएगा -1 + 3 x, इधर 0 x आ जाएगा ओनली, 1 + 3, यानी कि आपका हो जाएगा 2 और 4। तो यहाँ इस फंक्शन के लिए डोमेन आपकी क्या आई? 2 क्लोज ब्रैकेट 4 क्लोज ब्रैकेट। देन सेकंड पोर्शन है आपका 9 - x²। बेसिकली ये बड़ा होना चाहिए 0 से। a² - b² का फार्मूला लगाएंगे हम, इसको आप ऐसे लिखें 3 - x और 3 + x ग्रेटर देन 0। अब एक एक को हम सॉल्व करते हैं, तो 3 - x इज ग्रेटर देन 0, इधर हुआ -x, इधर ले जाओ -3, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एक पार्ट आ गया 3 बड़ा है, x है, x इज लेसर देन 3। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, 3 + x इज ग्रेटर देन 0, x यहीं रहेगा, 3 तो जाके आ जाएगा -1। तो एक पार्ट ये आ गया, यानी कि हमारे पास आ गई एक -3 से बड़ा है x और 3 से छोटा है। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 ओपन ब्रैकेट -3। तो जो आपकी डोमेन आएगी बेसिकली, डोमेन वो बेसिकली इंटरसेक्शन होगी, इंटरसेक्शन इन दोनों पार्ट का। एक होएगा आपका -3 3 इंटरसेक्शन 2 4। तो इंटरसेक्शन करने के बाद हमारे पास कौन से एलिमेंट आएगा हम दिखाते हैं। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूँ तो इसमें क्या रहेगा? -3 ओपन ब्रैकेट में है, यानी कि -3 से बड़े वाले एलिमेंट, -3 -2 -1 0 1 2 3 भी ओपन ब्रैकेट में है, यानी कि ये एलिमेंट रहेंगे आपके। क्लोज में लिखेंगे तो ये रहेंगे, ओपन में हम -3 लिखेंगे। देन रहेगा आपका 2 और 4, तो रहेगा 2 3 और 4, यानी कि हमें ये इंटरसेक्शन निकालनी है। ये इंटरसेक्शन क्या रहेगी आपकी? क्लोज ब्रैकेट 2 और 3, ये रहेगी आपकी ओपन ब्रैकेट। तो स्टूडेंट दिस इज डोमेन फॉर दिस फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे एग्जाम में, एकदम नहीं सॉल्व होता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन f(x - y) इज इक्वल टू f(x × xy माइनस f(a - x × f(a + y), जहाँ पे a कॉन्स्टेंट है एंड f(0) इज इक्वल टू 1। तो फाइंड करना है आपको f(2a - x)। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया? हमें दिया गया है f(x - y) इज इक्वल टू f(x f(y) माइनस f(a - x f(a + y)। नाउ f(0) आपको पता है 1 दे रखा है यहाँ पे। अगर x और y को x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? f(0 - 0) f(0) माइनस f(a) इंटू x की जगह 0 आ गया, तो f(a), तो ये आ गया आपका f(0), तो आपको पता ही आ गया आपका f(0), ये f(0) का स्क्वायर हो गया माइनस f(a) इसका स्क्वायर हो गया। f(0) आपको पता है 1 है, तो यहाँ 1, इधर 1 का स्क्वायर माइनस f(a) सारे का होल स्क्वायर। 1 से 1 गया, इधर आ गया 0, तो f(a) का होल स्क्वायर आपका 0 आ गया, यानी कि f(a) आपका आ गया 0। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली है। नाउ सेकंड हमने फाइंड करना है f(2a - x)। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम दो टर्म की दो पार्टीशन में लिखना चाहें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f(a - x - a)। x हो गया आपका
ए और वाई हो गया आपका एक्स माइनस ए, इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो हम इसे इसमें ऐसे ही पुट करते हैं, तो ये जो ये चीज़ है आपकी ये किसके बराबर होगी, ये होगी आपकी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, सिर्फ लेके जाओ आप एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स क्या है आपका ए माइनस ए, देन एफ ऑफ ए प्लस वाई, वाई क्या है आपका एक्स माइनस ए। एक मिनट स्टूडेंट, एक डाल लेता हूं मैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ए, तो ये आपका नीचे आ जाएगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए में से एक गया 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा एफ ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, किसके बराबर था आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को हम सोल्व कर रहे हैं। नाउ एफ ऑफ ए आपको पता है क्या है हमारा, एफ ऑफ ए हमारा यहाँ 0 है, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, माइनस एफ ऑफ 0 क्या है आपका 1 आपको पता है आपने निकाला था यहाँ पे, एफ ऑफ 0 1 है, तो ये रह गया एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या बचा आपका माइनस एफ एक्स, यानी कि ये एग्जाम्पल सही हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन है दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो x है आपका एक निशान के अंदर दिया गया है, जिस निशान का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपने फाइंड करना है x बिलोंग टू व्हाट, 3 4 ओपन ब्रैकेट 2 3 क्लोज ब्रैकेट 2 3 क्लोज ब्रैकेट 2 एंड ओपन ब्रैकेट 4। आपने डिफाइन करना है कि x किससे बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन है आपकी, इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अंदर बचेगा आपका x माइनस 2, आप ले लो 3 ले लो यहाँ से माइनस कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कॉमन आ गया x माइनस 3, दूसरा आ गया आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी ये दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन गए। तो जब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इसका लिखने का एक और तरीका होता है, जब भी हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 3 लेसर देन 4, और यहाँ से आता है आपके पास x बिलोंग टू 2 लेसर देन 3। अगर आप इन दोनों को देखेंगे 3 से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 3 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, और 2 आ गया यहाँ से, देन 4 के लिए हम रखेंगे, 4 के लिए हम रखेंगे, यानी कि 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा, 4 से छोटा है, यानी कि x बिलोंग टू यानी कि 2 भी है, सॉरी x यहाँ से हमारा 2 भी है, यानी कि 2 से बिलोंग कर रहा है यहाँ से। इसको ऐसे लिख दो आप, यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे 2 और 3। जब इन दोनों को हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 4, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डोमेन फाइंड करनी है और आपको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। कुछ हमको एग्जाम्पल दे रखे हैं,
तो इस फंक्शन को तो आप देखो, ये आपका रैशनल फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में जैसे लिखे जा सकते हैं। आप इसको मान लो ये फंक्शन है जैसे कि जी एक्स डिवाइडेड बाई एच एक्स। तो डोमेन सभी नंबर के लिए डिफाइन हो सकती है एक्सेप्ट दोज नंबर जहां पे हमारा एच एक्स जीरो के बराबर आ जाए, क्योंकि अगर एच एक्स जीरो के बराबर आ गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी कि जो निचला हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन है हम इसको सोल्व करेंगे उन वैल्यूज के लिए जिसमें एक्स हमारा जीरो आता है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, आप इसको लिख सकते हैं दो, छः के बनते हैं 2 और 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 और x माइनस 3 दो फैक्टर बन गए, x की वैल्यू आ गई आपकी -2, x की वैल्यू की -2 और 3। तो डोमेन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 3। कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से? ये फर्स्ट एग्जाम्पल करेक्ट है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक रैशनल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। तो आपने इसमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है। तो सेम हम यही चेक करेंगे जिसके लिए आपका जो निचला है उस वो पार्ट अगर 0 बन जाता है तो आप ऐसे लिखो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। तो वैसे अगर आप f4 देखें तो आप लिख सकते हैं f4 क्या आता है 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 4, यानी कि 0 बाय 0, जो कि डिफाइन नहीं है। तो यानी कि डोमेन आपकी क्या आई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट 4, यानी कि जब हम 4 रख देते हैं तो उसको सिवा डोमेन सभी तरीके से डिफाइन है। अगर हम रेंज की बात करें तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4। आप इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाता है -1। तो इसकी रेंज यहीं से निकलती है, रेंज निकलती है इसकी -1, यानी कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट अब हम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है जिसमें फंक्शन दिया गया है आपको 2 माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 5। तो इसके लिए देखो डोमेन तो आपकी ऑल रियल नंबर हो सकती है, हम रेंज चेक करते हैं रेंज कैसे निकलेगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 5। तो x माइनस कब आएगा, जब x इज लेसर देन 5 होएगा। इसके अंदर से कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आएगा फॉर x इज लेसर देन 5, नहीं लेसर देन नहीं आएगा, मीडियम में चेक कर लेता हूं, नेगेटिव आएगा फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आप देख लेते हैं जैसे कि x की जगह आप यहाँ पे ले लीजिए 6 लीजिए, ये मतलब ये नेगेटिव का नेगेटिव बना रहेगा। नेगेटिव कब बना रहेगा, जब अंदर आपकी एक पॉजिटिव रकम होगी। पॉजिटिव किसके लिए होगी, फॉर x इज ग्रेटर देन 5। जैसे अगर आप 6 लिख लेते हैं, 6 माइनस 5 करेंगे तो अंदर से 1 ही आएगा, तो यानी कि वो नेगेटिव बना रहेगा। और 2 प्लस ये पॉजिटिव कब होएगा, x माइनस 5, अगर x छोटा है आपसे 5 से, 5 से छोटा सपोज 4 ले लिया हमने, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस दोनों मिलके यहां से आएंगे प्लस फंक्शन बन जाएगा। फर्दर सोल्व करते हैं इसको, 2 माइनस 5 कर लेंगे 7 आ जाएगा, माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इधर आ जाएगा -3 प्लस एक्स और एक्स इज 5। तो इसमें अब रेंज क्या रहेगी हमारी, रेंज क्या रहेगी, डोमेन तो रहेगी हमारी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या रहेगी, मैक्सिमम हमारी क्या वैल्यू हो सकती है रेंज के लिए, मैक्सिमम अगर हम x के लिए हम 5 रखते हैं, देखिए 5 से छोटे के लिए तो हम ये रहेगी
5 से छोटे आप रख के देख लो, जैसे कि -3, 5 से छोटा आप 4 रख लो तो आती है 1 आती है। अगर 4 से भी छोटा आप 3 रख लो तो 0 आती है। 3 से भी छोटा आप 2 रख लो तो -1 आती है। यानी कि नेगेटिव की तरफ तो आप इसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। नेगेटिव के लिए तो इन्फिनिटी है। इधर से हमने क्लोज एंड देखना है। अब अगर हम यहाँ पे 7 की जगह हम रख लेते हैं 5, 7 माइनस x की जगह हम रख लेते हैं 5, तो 7 माइनस 5 है 2। 2 से भी कोई बड़ा नंबर हो सकता है। 5 के बाद हम 6 रखते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। 7 रखते हैं तो 0 आ जाता है। 8 रखते हैं तो अगेन नेगेटिव में चला जाता है। तो यानी कि हमारे पास मैक्सिमम लिमिट क्या है इसकी, 2। रेंज है इसकी -∞ टू इन्फिनिटी से 2 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब